आज सुबह ही जयवंत ने हमें बताया कि अर्चना बेटी ने हाँ कर दी है, इसलिए तुरंत हम आपसे बात करने चले आए। अब जब लड़का और लड़की दोनों राजी है तो हमें जल्द से जल्द सगाई की तारीख भी पक्की कर देनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी अर्चो की इससे पहले भी। जी हम सब जानते हैं, जयवंत ने सारी बातें बहुत पहले क्लियर की है हमारे सामने, और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ताई, अर्चना के अतीत में क्या हुआ है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है उसका आज, उसका कल। हाँ, सच तो ये है कि आज वो आपकी बेटी है और कल वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। बेटा, तुम्हें इस बारे में इसे कुछ पूछना है? नहीं आई, मुझे कुछ नहीं पूछना। जिस सच्चाई के साथ ये रिश्ता बना है वही मेरे लिए काफी है। मैं अर्चना को पिछले कई दिनों से जानता हूँ और उसके अतीत से ज्यादा उसका स्वभाव मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है। चलिए तो फिर हम हमारे पंडित जी से बात कर लेते हैं और जल्द से जल्द सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि गणेश जी की स्थापना के साथ साथ जयवंत और अर्चना की सगाई भी हो जाए। अरे अजीत जी, हाँ, ये लीजिए। क्या बात है? मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? अरे भाई, अपने जयवंत साहब है ना, उनकी शादी तय हो गई है, वही लाए हैं मिठाई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाई इससे अच्छी खबर तो आगे है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब उनकी शादी अपनी कंपनी की सुपरवाइजर अर्चना मैडम के साथ तय हुई है। भाई अब तो अपनी खुशी दुगनी हो गई है। अरे प्रकाश, तुम भी लो। मैं कम इन? अर्चना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और जयवंत सर? हाँ जी, मैंने शादी के लिए खुद हाँ कहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना? अर्चना, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। अर्चना, तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसके साथ मानव की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर उसे पता चल जाएगा तो। उन्हें पता है, ये फैसला लेने में उन्होंने मेरी मदद की थी। अर्चना, जो भी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अर्चना, तुम अन्याय कर रही हो खुद के साथ। औरों के साथ अन्याय करने से अच्छा तो यही है ना जी। कम इन। अंदर आ सकता हूँ सर? अरे मानव, तुम आओ आओ। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, एक जरूरी बात करनी थी। बोले सर। मैं और अर्चना शादी कर रहे हैं। पता है सर, केशव ने मुझे अभी बताया, और यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूं। बस सर, एक विनती थी आपसे। हाँ बोलो मानव। पर वो अर्चना एक बहुत अच्छी लड़की है सर, बहुत मासूम है, उसे प्लीज खुश रखिएगा। चाह के भी मैं उसको आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया। सर, मुझे पूरा विश्वास है अब से दुनिया की हर खुशी देंगे। और एक बात सर, हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अर्चना आज भी उतनी पवित्र है जितनी शादी के पहले थी। हम पहले भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। उसे खुश रखिएगा सर।
अफवाह से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहे। एक मिनट मानव, जयवंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मानव से अकेले में बात कर सकती हूँ? नहीं अर्चना, मानव से बात करने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अंदर आइए मानव। मानव, आपने मेरे सामने एक शर्त रखी, मैंने मान ली। अब मैं आपके सामने 2 शर्तें रखती हूँ और आपको वो माननी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ना नहीं कहेंगे। कैसी शर्त? मैंने जयवंत से शादी करने के लिए हाँ तो कर दी है मानव, लेकिन मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक आप श्रावणी से शादी नहीं कर लेते। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मेरी विदाई करेंगे। मानव, किसी के लिए जिंदगी दे देना मैंने आपसे सीखा। खुद आंसू पीकर दूसरों को मुस्कुराहट देना, ये भी मैंने आप ही से सीखा। आपने मेरी हर फैसले में मदद की। आज मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ मानव। अगर आप मेरी शादी में नहीं होंगे तो मैं ये फैसला लेने की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी मानव। और वैसे भी ये फैसला मैंने आप ही की वजह से लिया है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं? आपको मेरी विदाई करनी ही होगी। नहीं अर्चना, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने हाथ से तुम्हारी विदाई नहीं कर सकता अर्चना। क्या हुआ मानव? मुझे त्यागने में इतनी तकलीफ हो रही है आपको, और मेरा क्या मानव? मैं तो अपने आप को किसी और को सौंपने जा रही हूँ, लेकिन अब तो फैसला हो गया है ना, अब हमें उसे निभाना ही होगा। कहिए मानव, आप मेरी शर्त मानेंगे या नहीं? मंजूर है मुझे।